उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर में एक थाना पड़ता है देवबंद। उस देवबंद थाने के गांव थीथकी में 5 सितंबर 2021 को एक मुठभेड़ दर्शाई गई और उस मुठभेड़ में जीशान हैदर नामक व्यक्ति की मौत दिखाई गई। बाद में मृतक जीशान की पत्नी अफरोज को फोन पर एक दरोगा ने सूचना दी कि जीशान की मौत हो गई है। उसके बाद वो अस्पताल पहुंचे। वहां मॉर्चरी में जीशान की डेड बॉडी रखी हुई थी और उसकी पत्नी अफरोज और परिजनों के जाने से पहले ही वो मृत घोषित कर दिए गए थे, जिसके बाद अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिले के जितने भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और उसके बाद कोर्ट में याचिका दायर करके मृतक जीशान हैदर की पत्नी अफरोज ने अपने पति की पुलिस द्वारा हत्या किए जाने के आरोप लगाए थे। यह घटना 5 सितंबर 2021 की रात की है। इसी प्रकरण में अभी हाल ही में सहारनपुर सीजीएम कोर्ट ने एक आदेश जिले के पुलिस कप्तान को दिया कि जीशान हैदर की हत्या में लिप्त 3 सब इंस्पेक्टर सहित जो 12 पुलिसकर्मी हैं उनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू करी जाए। इस आशय की खबरें तमाम समाचार पत्रों, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर आई है। पूरी घटना क्या थी मैं थोड़ा सा जो समाचार पत्रों में छपा है उसमें पढ़ करके आपको सुनाता हूं, उसके बाद आपसे बात करूंगा। अमर उजाला अखबार छापता है कि जीशान मुठभेड़ में 12 पुलिस कर्मियों पर रिपोर्ट दर्ज। आरोपी बनाए गए एक सिपाही को ब्रेन हैमरेज, निजी अस्पताल में चल रहा उपचार। जब ये इस संबंध में सीजीएम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए तो थाना देवबंद की पुलिस चौकी गोपाली में तैनात एक सिपाही सदमे में था, परेशानी में था और सोचकर उसको ब्रेन हैमरेज हो गया। उसके संबंध में एसपी देहात ने बताया है कि सहारनपुर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। सीजीएम कोर्ट के आदेश पर कोतवाली देवबंद में 3 उप निरीक्षकों सहित 12 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर जीशान हैदर की हत्या करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मुठभेड़ के आरोपी मुख्य आरक्षी सुखपाल सिंह को शुक्रवार रात ब्रेन हैमरेज हो गया। उसका शहर के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में उपचार चल रहा है। रविवार को कोतवाली देवबंद में सीजीएम कोर्ट के आदेश पर उप निरीक्षक ओमवीर सिंह, यशपाल सिंह, असगर अली, मुख्य आरक्षी सुखपाल सिंह व कुंवर भरत सिंह, आरक्षी प्रमोद कुमार, विपिन कुमार, नीतू यादव, ब्रजेश कुमार, देवेंद्र, राजवीर सिंह और अंकित कुमार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और हत्या करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इनके अलावा अन्य कई धाराएं भी लगी हैं। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि अदालत के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और साथ ही जांच भी शुरू कर दी गई है। ब्रेन हैमरेज का शिकार हुआ सुखपाल सिंह 53 वर्ष गोपाली पुलिस चौकी पर तैनात है। पुलिस के मुताबिक जीशान हैदर की मौत के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश होने के बाद से सुखपाल तनाव में था। एसपी देहात सूरज राय ने बताया कि सुखपाल एक अस्पताल में भर्ती है जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस कर्मियों का हो सकता है निलंबन। इस सिलसिले में पुलिस स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जीशान हैदर की मौत के मामले में नामजद किए गए उप निरीक्षक अलग अलग स्थानों पर तैनात हैं। उप निरीक्षक यशपाल सिंह थाना बड़गांव में तैनात हैं। असगर अली मिर्जापुर थाने की बादशाही बाग चौकी पर तैनात हैं और ओमवीर सिंह चुनाव सेल में तैनात है। सूत्र बताते हैं कि नामजद 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
जिसको जल्द निलंबित किया जा सकता है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा का कहना है कि जांच चल रही है, जांच के बाद कार्रवाई होगी, इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। ये मृतक जिशान हैदर की पत्नी अफरोज कह रही है। मृतक जिशान हैदर की पत्नी अफरोज ने कहा कि जिसने गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। वह रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए जाने पर अदालत का आभार जताती हैं। उनकी इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। पत्नी ने लगाया था घर से उठाकर ले जाने का आरोप। पुलिस पर इस प्रकरण में मृतक जिशान हैदर की पत्नी अफरोज जहां ने तमाम उच्चाधिकारियों और संबंधित विभागों और जांच एजेंसियों को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि जिशान किसी मुठभेड़ में नहीं बल्कि एक दरोगा ने उन्हें फोन करके बुलाया था और वो उनके फोन पर गए थे और बाद में उनको मुठभेड़ में दिखाकर उनकी पुलिस ने हत्या कर दी। ये आरोप अफरोज जहां ने पुलिस पर लगाया था। जिशान की पत्नी अफरोज ने पुलिस के दावे को झूठा बताते हुए आरोप लगाया था कि पुलिस पूछताछ के नाम पर उसके पति को घर से बुलाकर ले गई थी और जंगल में ले जाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। अफरोज ने केंद्रीय गृह मंत्री सहित मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और मानवाधिकार आयोग में इंसाफ की गुहार लगाई थी। अदालत में भी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने और 24 घंटे में पुलिस को आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। इसके बाद रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस ने किया था गो तस्करों से मुठभेड़ का दावा। अफरोज जहां कह रही थी कि घर से बुलाकर पुलिस ले गई थी और पुलिस कह रही है कि वो गो तस्करी कर रहे थे, उनके साथ हमारी मुठभेड़ हुई थी। 5 सितंबर 2021 को हुई घटना में पुलिस ने दावा किया था कि वह गांव थीतकी में गोकशी की सूचना पर पहुंची थी। वहां गो तस्करों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में जिशान हैदर पैर में गोली लगने से घायल हो गया था। उपचार के दौरान अधिक खून बह जाने से उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने कहा था कि भागते समय जिशान के हाथ में तमंचा था जिससे चली गोली उसके पैर में लगी और दहशत के चलते उसकी मौत हो गई। ये बात पुलिस ने कही थी। इसमें याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता हैं, अफरोज के जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने अदालत में यह भी बताया था कि जो 5 सितंबर 2021 को जहां पर मुठभेड़ दिखाकर पुलिस ने जिशान हैदर की हत्या की थी, बाद में सबूत मिटाते हुए पुलिस ने जेसीबी से उस जगह की खुदाई भी करवा दी थी। इस संबंध में पुलिस कप्तान डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा है कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तमाम कार्रवाई तत्काल शुरू कर दी गई है। उसके बाद आगे की हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिस तरह जिशान हैदर की हत्या के आरोप में 3 सब इंस्पेक्टरों सहित 12 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध थाना देवबंद में मुकदमा दर्ज किया गया है, उस पर पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है, क्योंकि खाकी एक बार फिर दागदार हुई है और यहां पर आम जनमानस में जो चर्चा है, चाय की दुकानों और इस तरह की जो चौपालें हैं जहां पर राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक मुद्दों पर अक्सर चर्चाएं होती हैं, तो वहां पर लोगों का कहना यह है कि अब देखना यह है कि जिले के बेहद तेजतर्रार और ईमानदार पुलिस कप्तान डॉक्टर विपिन ताड़ा क्या इस प्रकरण में भी ईमानदार रहेंगे कि जिस तरह कोई भी छोटी सी जब घटना हो जाती है, रंजिश के चलते हो जाती है और उसमें लोग रंजिशन कुछ बेगुनाहों के नाम भी घटना में जोड़ करके एफआईआर में दर्ज करा देते हैं। पुलिस तफ्तीश बाद में करती है, इन्वेस्टिगेशन बाद में करती है, उससे पहले उनके घरों पर दबिश दे देकर इतना बुरा हाल कर देती है कि उनका जीना हराम हो जाता है और तफ्तीश से पहले ही उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लोगों का कहना यह है कि क्या पुलिस कप्तान कोर्ट के आदेश पर दर्ज इन हत्या के आरोपों में जो
पुलिसकर्मी मुलविस हैं उनको भी इसी तरह पकड़ेंगे जिस तरह एक आम आदमी को पकड़कर तफ्तीश से पहले वो सलाखों के पीछे डाल देते हैं। इस तरह की चर्चाएं लोगों के बीच हैं। बहरहाल मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद तो अपने ज़िले के पुलिस कप्तान डॉक्टर विपिन ताड़ा की ईमानदारी और उनके काम करने के तौर तरीकों से बड़ा खुश और सहमत हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रकरण रोज देखता हूं कि वो बेहद ईमानदारी से बिना पॉलिटिकल दबाव और पक्षपात किए बड़ी निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकरण में भी इसी तरीके से वो ईमानदारी के साथ काम करेंगे और मृतक के परिजनों को इंसाफ दिलाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाएंगे। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने मोबाइल में तहलका एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय भीम, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज।